मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मॉड नाम का एक लेखक कार में बैठा हुआ कुछ सोच रहा है। फिर एकदम से मॉड गाड़ी चालू करता है और एक होटल के बाहर आकर रुक जाता है। वो होटल में जाकर वहाँ के रिसेप्शन में टंगी चाबियों में से एक चाबी लेकर चला जाता है। मॉड उस चाबी से होटल के एक रूम का दरवाज़ा खोलता है और अंदर देखता है तो उसकी बीवी एमी उनके फ्रेंड टेड के साथ सो रही थी। दरअसल मॉड की बीवी का उनकी कॉमन फ्रेंड टेड के साथ अफेयर चल रहा था और इस बात का मॉड को शक हो गया था और उन दोनों को होटल में देखकर मॉड का शक यकीन में बदल गया। मॉड को इस बात का सदमा लगता है और वो जोर जोर से एमी और टेड पर चिल्लाता है। फिर सीन 6 महीने बाद शिफ्ट हो जाता है। मॉड अब अकेला और निराश, जिंदगी से परेशान शहर के बाहर उनके फार्म हाउस पर रहता है और उसकी बीवी एमी शहर में उनके घर में उसके अफेयर पार्टनर टेड के साथ रहती है। मॉड की बीवी ने मॉड को तलाक दे दिया है, लेकिन मॉड ने अभी तक तलाक के पेपर पर साइन नहीं किए हैं, जिसके लिए उसकी बीवी उसे बार बार तलाक के पेपर पर साइन करने के लिए कहती रहती है। एक दिन मॉड के दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। जब मॉड दरवाज़ा खोलता है तो शूटर नाम का एक इंसान उस पर बहुत चिल्लाता है और मॉड पर शूटर की किताब का कॉपी करके उसे खुद की ओरिजिनल किताब बोलकर छापने का आरोप लगाता है। शूटर की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मॉड को एहसास होता है कि शूटर और मॉड की कहानी एक जैसी ही है, सिवाय एंडिंग के। अगले दिन मॉड शूटर को बताता है कि मॉड की कहानी 2 साल पहले ही एक मैगजीन में पब्लिश हुई थी, जिससे शूटर ने मॉड पर लगाया हुआ कहानी की नकल करने का आरोप अमान्य हो जाता है। शूटर सबूत के तौर पर मॉड से वो मैगजीन मंगवाने के लिए कह के उसे धमकाता है और पुलिस को खबर न करने की वार्निंग देता है। उस रात मॉड को अपना कुत्ता घर के बाहर मरा हुआ मिलता है और एक चिट्ठी मिलती है जिसमें शूटर उसे मैगजीन लाने के लिए 3 दिन का टाइम देता है। मॉड ये सारी बातें पुलिस न्यूज़म को बताता है। वहाँ से वो अपने घर मैगजीन लाने जाता है, लेकिन घर में नहीं जाता क्योंकि बाहर उसकी बीवी के पार्टनर की गाड़ी देख लेता है। मॉड वहाँ से चला जाता है। मैगजीन लाने की बजाय मॉड शूटर के डर से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर केन को फार्म हाउस पर नजर रखने के लिए हायर करता है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को ग्रीनलीफ नाम का मॉड का नेबर बताता है कि उसने एक दिन मॉड और शूटर को बात करते हुए देखा था। उस रात शूटर मॉड के घर में घुसता है और मॉड से कहता है कि मॉड उसकी कहानी की एंडिंग बदले, जिसमें स्टोरी की एंडिंग में हीरो अपनी बीवी को मार देता है। अगर मॉड ऐसा करता है तो वो मॉड पर कहानी की नकल करने का आरोप नहीं लगाएगा। अगले दिन एमी और मॉड का शहर वाला घर आग में जलकर राख हो जाता है, जिसमें वह मैगजीन भी जल जाती है। वहाँ मॉड पुलिस को बताता है कि उसे एक आदमी पर घर जलाने का शक है। वह शूटर की ही बात कर रहा था। अगले दिन मॉड प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर केन को बताता है कि शायद शूटर ने उनके पड़ोसी ग्रीनलीफ को डराया है, क्योंकि ग्रीनलीफ अब कहने लगता है कि उसने मॉड और शूटर को बात करते हुए नहीं देखा है। जब मॉड वहाँ से पेट्रोल पंप जाता है तो वहाँ उसे अपनी बीवी का बॉयफ्रेंड टेड मिलता है, जो मॉड को तलाक के पेपर पर साइन करने कहता है। यहाँ मॉड को शक होता है कि शूटर टेड का आदमी है। बाद में शूटर मॉड को एक जगह मिलने बुलाता है। जब मॉड पहुंचता है तो देखता है कि शूटर ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर और मॉड के पड़ोसी को मार डाला है। लाशें देखकर मॉड को उल्टी हो जाती है। शूटर कहता है कि उसके मामले में दखलंदाजी करने की वजह से उसने उन दोनों को मार डाला है। शूटर कहता है कि उसने जानबूझकर मॉड की कुल्हाड़ी और स्क्रू ड्राइवर से उन दोनों को मार दिया ताकि इन हत्याओं में मॉड फंस जाए। शूटर उस लाशों को ठिकाने लगाने के लिए मॉड को कहता है। मॉड उसके पड़ोसी की गाड़ी जिसमें वो लाशें थी एक तालाब में ढकेल देता है। मॉड ने वो मैगजीन जिसमें मॉड की कहानी छपी थी वह अपने पब्लिशिंग एजेंट से पोस्ट ऑफिस से मंगा ली थी। वो मैगजीन दिखाने मॉड शूटर को अगले दिन उसके घर आने कहता है ताकि शूटर उसका पीछा छोड़ दे। इसी दौरान मॉड की बीवी उसके हेल्थ के बारे में पूछने का बहाना करके तलाक के पेपर पर साइन लेने की बात करने के लिए मॉड को कॉल करती है। बातों बातों में उनकी 10 साल साथ बीती जिंदगी की बातें शुरू हो जाती है। मॉड को वो रात याद आती है जिस दिन उसने अपनी बीवी को टेड के साथ पकड़ा था। वो फ़ोन काट देता है। फिर जब मॉड शहर से मैगजीन का पार्सल लेकर घर आता है तो वो देखता है कि मैगजीन का पार्सल पहले ही खुला हुआ है और उसमें से उसकी कहानी के पन्ने काट दिए गए हैं। मॉड को लगता है कि शूटर ने इस कहानी के पन्ने काट दिए, लेकिन वो हैरान रह जाता है कि उसने ऐसा क्यों और कब और कैसे किया। तभी वहाँ मॉड शूटर की हैट देखता है। मॉड उस हैट को पहनता है और पिछले कुछ दिनों में हो रही घटनाओं को समझने की कोशिश करता है और अपने आप से बातें करना शुरू कर देता है। मॉड का दिमाग उसे कहता है कि उस दिन तुम्हारे जेब में गन थी, तुम उन दोनों को मारने ही वाले थे, तुम उन्हें मारना चाहते थे, तुमने ही प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर और ग्रीनलीफ को मारा है। तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो ताकि तुम और किसी को ना मार सको। बातें करते हुए और जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश में तनाव में हताश होकर वो एक भारी सी चीज़ दीवार पर फेंकता है। इससे दीवार में दरार बन जाती है और पूरा घर 2 टुकड़ों में कट जाता है। जब मॉड सामने रखे शीशे में देखता है तो उसे खुद के ही शरीर का पिछला हिस्सा नजर आता है और वो शॉक हो जाता है। अब मॉड को समझ आ जाता है कि शूटर नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता और शूटर मॉड की सिर्फ एक कल्पना है। दरअसल मॉड को एक बीमारी थी जिसमें एक इंसान की कई सारी पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे मॉड की 2 पर्सनैलिटीज़ थी।
एक मॉड खुद और एक शूटर, मतलब मॉड खुद ही शूटर था। मॉड की इस पर्सनालिटी के बाहर आने की वजह थी उसके अंदर दबा हुआ बेहद गुस्सा, जो कि उसकी बीवी ने उसे नाजायज संबंध के रूप में दिए धोखे से जुड़ा हुआ था। शूटर की पर्सनालिटी मॉड को बताती है कि उसने मॉड के लिए वो सारे काम किए जो करने की मॉड में हिम्मत नहीं थी। उसी ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर और ग्रीनलीफ को मारा था। उसी ने शहर में एमी रह रही थी उस घर को आग लगाई थी। शूटर मॉड को याद दिलाता है कि मॉड ने खुद शूटर को बनाया था और उसके बाहर आने की असली वजह क्या थी। मॉड को रियलाइज़ होता है कि शूटर के बाहर आने की मेन वजह कहानी की एंडिंग को ठीक करना था, जिसमें हीरो अपनी बीवी को मार देता है। तभी वहाँ एमी तलाक के पेपर पर मॉड की साइन लेने आ जाती है। वो मॉड को ढूंढती है लेकिन मॉड उसे दिखता नहीं। वो मॉड को ढूंढते ढूंढते घर के ऊपर के माले में पहुंच जाती है। तभी वो कुछ नोटिस करती है। उस रूम की सारी दीवारों पर हर तरफ, यहाँ की छत पर भी शूटर शूटर लिखा हुआ होता है। वो देख के एमी शॉक हो जाती है। तभी वहाँ मॉड आता है, रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। जब एमी दरवाजे को देखती है तो दरवाजे पर शूट हर लिखा होता है। तब वो समझ जाती है कि शूटर का मतलब मॉड का दिमाग उसे शूट हर मतलब एमी को गोली मारने को कह रहा था। एमी मॉड से बात करने की कोशिश करती है लेकिन मॉड उसे कहता है कि वो मॉड नहीं है बल्कि शूटर है। मॉड तो डरपोक था, मैं नहीं हूँ ये कह के शूटर कैंची बाहर निकालता है और एमी को बालों से पकड़ लेता है। एमी वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उसकी कार में आ जाती है। शूटर एक पत्थर से गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और एमी को कार से बाहर खींचकर घर में लाता है और उसके पैर में स्क्रू ड्राइवर घोंप देता है। एमी शूटर को लात मार के वहाँ से नीचे गार्डन में भागने की कोशिश करती है। शूटर एमी को लात मार के गार्डन में नीचे पत्थर पर गिरा देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। शूटर एमी से कहता है कि आई एम सॉरी मैडम, लेकिन जैसा करोगे वैसा भरोगे, न्याय तो करना ही होगा और वो जो कर रहा है ऐसा हो ये वो खुद नहीं बल्कि मॉड चाहता है। एमी कहती है कि तुम खुद ही मॉड हो। शूटर कहता है कि वो मॉड नहीं शूटर है। तभी वहाँ एमी का पार्टनर टेड आ जाता है। एमी टेड को मदद के लिए पुकारती है। मॉड गार्डन के दरवाजे के पीछे छुपकर एक फावड़े से टेड पर हमला करता है और टेड बेहोश हो जाता है। मॉड फावड़े से टेड को मार डालता है। एमी नो नो कहकर चिल्लाती है और डर कर देखती रहती है। फिर मॉड शूटर ने बताई हुई स्टोरी की एंडिंग, जिसमें हीरो अपनी पत्नी को मार देता है, वो बताते हुए एमी को फावड़े से मार डालता है। फिर सीन कुछ महीने बाद शिफ्ट हो जाता है। अब मॉड बिल्कुल भी निराश नहीं है और उसका जीवन के प्रति जुनून वापस आ गया है। इसी दौरान जब मॉड शहर में शॉपिंग करने जाता है तो शहर में सारे लोग मॉड से डरने लगते हैं क्योंकि उससे जुड़े 4 लोग लापता हुए थे, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, पड़ोसी ग्रीनलीफ, पत्नी एमी और एमी का बॉयफ्रेंड टेड। इसी दौरान पुलिस न्यूसम मॉड के फार्म हाउस पर आता है और उसे कहता है कि लापता हुए 4 लोग और उनकी पॉसिबल खून में पहला शक मॉड पर ही है और वो ज़्यादा दिन पुलिस से बच नहीं पाएगा। मॉड पुलिस की इस धमकी को जरा सा भी परवाह न करते हुए मुस्कुराता है और पुलिस से कहता है कि स्टोरी में केवल एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है और वो है स्टोरी की एंडिंग। वो कहानी की सबसे अहम बात होती है और उसने लिखी इस कहानी की एंडिंग एकदम सही है, बिल्कुल परफेक्ट। तभी सीन मॉड की बीवी की फेवरेट गार्डन पर शिफ्ट होता है जिसमें कई सारी मकई उग रही है। मॉड ने एमी और टेड की लाशों को गार्डन में दफना कर उसके ऊपर मकई लगाई थी, जिससे धीरे धीरे खून के सबूत मिट जाएंगे। मूवी की एंडिंग में एमी और टेड की लाशों को मकई के नीचे दिखाया गया है और मॉड गर्मा गर्म मकई को चबाता है और इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मूवी कैसी लगी और मॉड ने जो किया वो सही किया या गलत किया। और ऐसी ही अंडररेटेड मूवीज़ की कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सी यू सून।